हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप अंडरलाइन के अंदर देख सकते हैं जिसमें लिखा है राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनें पेंशन भोगियों की मांगों का समर्थन करती हैं। बिल्कुल हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस लाइन को आप अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, अभी आप सब जानते हैं कि 29 तारीख को हमारे स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें यह निर्णय, यह डिसीजन लिया जाएगा कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कितनी होगी और कब तक EPS 95 पेंशन धारकों को पेंशन राशि मिलने लगेगी। उसमें भाग कौन ले रहा है? यही राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनें ही भाग ले रही हैं, जो तकरीबन 10, 12, 13 ऐसी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनें हैं जो उसमें मुख्यतः भाग ले रही हैं, जिसको माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने स्वयं जो तो ज्ञापन दिया हुआ था। ज्ञापन से संबंधित भी जानकारी मैंने अपने YouTube चैनलों के माध्यम से आप लोगों को दे दी थी। अब ये थोड़ा सा इस पे और लेटेस्ट बात करते हैं। BMS, एकट, एंटक, सिटू जैसे शीर्ष ट्रेड यूनियनों ने अपना समर्थन दिया। तो यह भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि कौन कौन सी ट्रेड यूनियन है जो EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए डायरेक्टली जो तो सपोर्ट करने को तैयार हैं और जो तो डायरेक्ट उन्हें समर्थन दे रही हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे BMS, भारतीय मजदूर सभा के नाम से भी जानते हैं, टक है, इंटक है, सीटू जैसी शीर्ष ट्रेड यूनियनें हैं जो EPS 95 पेंशन भोगियों का समर्थन कर रही हैं। अब आइए थोड़ा सा और हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि देश की प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने EPS 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के उनके संघर्ष पर सेवानिवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वय समिति को अपना समर्थन दिखाया है। यानी कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए मुख्यतः जो समर्थन दिया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम जिस प्रकार से संघर्ष और प्रयास कर रही है, उसी को देखते हुए EPS 95 पेंशन भोगियों के पेंशन वृद्धि का बात यहाँ पे आया है। आगे मैं आपको बता दूं कि समन्वय समिति के नागपुर चैप्टर ने 16 अगस्त 2023 को सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों, CBT सदस्यों और केंद्रीय श्रमिक संघों को अनुरोध भेजा, जिसमें सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के रूप में 9,000 रुपये से अधिक केंद्रीय कर्मचारी DA की मांग के लिए उनका समर्थन मांगा है। तो दोस्तों, यहाँ से भी स्पष्ट होता है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि 9,000 रुपये करने की बातें चल रही हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिसका समर्थन यहाँ पे अधिकारी केंद्रीय कर्मचारी DA की मांग के लिए उनका समर्थन मांगा है, जो कि मुख्यतः समर्थन भी मिल चुका है। अब आगे मैं आपको बता दूं कि अनुरोध का जवाब देते हुए भारतीय मजदूर संघ यानी कि BMS, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और साथ ही साथ में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जैसे शीर्ष ट्रेड यूनियनों की मांग का समर्थन किया है। अच्छा, बहुत सारे तो इन मांगों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जो समर्थन कर रहे हैं उन्हें आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करके भी दिखा देता हूँ, आप अंडरलाइन में यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन और साथ ही साथ में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जैसे शीर्ष बड़ी कंपनियां हैं। जो 3 कंपनियां हैं, इन 3 कंपनियों ने EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि तकरीबन 9,000 रुपये तक करने की बातें जो चल रही थी उसमें अपना महत्वपूर्ण समर्थन दिया है, जो कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए थोड़ा सा और आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसी के आगे जैसे हम चलेंगे तो इस समिति ने देश भर में 72 लाख पेंशन भोगियों प्रतिनिधित्व करते हैं। EPFO और केंद्र सरकार द्वारा लगभग 11 समितियों के गठन के बावजूद, चुनावी वादों के बावजूद EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन योगदान बढ़ाने की दिशा में 2014 से ठोस प्रगति नहीं हो रही है। भाजपा द्वारा शुरू की गई 2014 की भगत सिंह कोश्यारी सुधार रिपोर्ट नंबर 147 में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये और अधिक महंगाई भत्ते DA की प्रस्ताव दिया गया, जिसमें पेंशन भोगियों के लिए भारी मुश्किलें पैदा हो गई। पेंशन भोगियों की वास्तविक चिंताओं के प्रति इस उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण ने कई लोगों को भोजन और दवा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को वहन करने में
असमर्थ बना दिया है। साथ ही साथ में इस मुद्दे के महत्व को समझते हुए देश भर के श्रमिक संगठन, सीबीटी सदस्य और ट्रेड यूनियनों की मांग के पीछे लामबंद हो गए हैं। तो दोस्तों ये रहा मुख्यतः जानकारी जो ट्रेड यूनियन को द्वारा किया जाएगा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। बाकी इसका इंग्लिश वर्जन भी है जिसे भी आप लोग देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाती है पूरा ओपनली वीडियो बनाई जाती है। जो कुछ भी जानकारी रहती है साफ और स्पष्ट शब्दों में, आसान भाषा में आपको बताया जाता है। साथ ही साथ में आपको बेहतर तरीके से समझाने की भी पूरी कोशिश की जाती है। बाकी ऐसा आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे नहीं पाएंगे। बाकी दोस्तों आप लगातार यूं ही हमारे ग्रुप के साथ बने रहें, हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय